नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस, तनाव से किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है, शरीर में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। उनमें से प्रमुख है हार्ट डिजीज, स्ट्रेस की वजह से। तो पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्रेस या तनाव की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ सकता है। 30% लोगों में तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है। उसके अलावा IBS यानी जो अपना इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, आंत होती है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। मरीज को ऐसे लगता है कि मैं बार बार, जैसे लेट्रिन की इच्छा होती है, पोटी की इच्छा होती है, वो जाता है लेकिन लगती नहीं है, तो उसे वो आंत में गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार से ये न्यूरोजेनिक होता है। इसी प्रकार से हाथ पाँव में दर्द होना, मांसपेशियों में जकड़न सी हो जाती है, और उसके अलावा स्किन पर, बालों पर, सब चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए तनाव नहीं रखना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तनाव की वजह से एक बीमारी है, वो है हार्ट की पंपिंग क्षमता में कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हार्ट की मांसपेशियां तनाव से कमज़ोर हो जाती हैं। तनाव की वजह से कुछ ऐसे हार्मोन्स शरीर में स्रावित होते हैं जिनसे मांसपेशियों पर नकारात्मक असर पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए इसी प्रकार से हार्ट की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और उसे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, इसमें मरीज को छाती में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चले और सांस फूली, चक्कर आने लगते हैं, पसीना आता है, बीपी कम हो जाता है, जी घबराता है, और जो हार्ट की धड़कन होती है, हार्ट रेट जो होती है, वो अनियंत्रित और अनियमित हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। और जब ज़्यादा गंभीर होता है ये रोग, तो फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ये जो स्ट्रेस की वजह से हार्ट की बीमारी है, ये हार्ट अटैक से अलग है। इसमें हमें अंतर समझना चाहिए। हार्ट अटैक में तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाएं हैं, जो खून का दौरा हार्ट तक ले जाती हैं, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, उनमें रुकावट हो जाती है, उनकी सिकुड़ जाती हैं, वो उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। जबकि इसमें जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो धड़कने में उनको सुस्त हो जाती हैं, उसकी वजह से होता है। और ये रोग महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि महिलाएं तनाव ज़्यादा लेती हैं। महिलाएं हर बात को थोड़ा दिल दिमाग से लगा लेती हैं, और उसको अंदर ही अंदर जब वो घुटन होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इनका डायग्नोसिस कैसे होता है? ECG के द्वारा, इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा। और इसमें, इस बीमारी में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। इसमें ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे हार्ट पर जोर ना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी जो स्टेप होता है, वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री, किसी भी बात को ज़्यादा दिल दिमाग से नहीं लगाना चाहिए, और परिवार में, दोस्तों में अपने आप को मस्त रखना चाहिए। मनोरंजन को भी वक्त देना चाहिए। अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। हर तरह के अनाज, मोटे अनाज जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चने हैं, ये सब खाने चाहिए। ये सब कार्डियो फ्रेंडली होते हैं। नमक कम खाना चाहिए, नमक की मात्रा पूरे दिन में बहुत कम लेनी चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ खान पान अपनाकर हम इस तरह की स्ट्रेस वाली, जो तनाव वाली बीमारियां हैं, इनसे बच सकते हैं।